तू जाने कोई होर न जाने, अजब ने तेरियां बातां, यार नहीं ते मैं की जाना, इदां ते शब रातां, तेरे दर ते सजदे सजावां, जे तू यार मिलावें। बनने चला था रांझा हस्ती भी दी गवाह, खुद ही बना लुटेरा और मैं लुटा। मेरी राह बनी है रेगज़ार में दर्द का बंजारा, मैं अश्क अश्क डूबा हूँ यार तेरी याद ने है मारा। ना समझी का है रोग लगा कुछ तो समझा दो, हीर जी मुझे रांझा बना दो, हीर जी मुझे रांझा बना दो। कोई दर्स पढ़ा दो हीर जी, कोई रमज सिखा दो हीर जी, हो मुझे रांझा बना दो हीर जी, मुझे रांझा बना दो हीर जी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ौफ़र नकवी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 1997 से किया। वो एक सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं और म्यूजिशियन हैं। मैं बात कर रही हूँ जाबिर अब्बास की। तो आज के हमारे चिट चैट कॉर्नर के मेहमान हैं जाबिर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने जब एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपने काम का आगाज़ किया तो आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, और उस काम के दौरान ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आप स्टिक हो गए कि आपने इसी फील्ड में आगे परस्यू करना? जी, मैं ये सबसे पहला ये जवाब देता हूँ अपने हर इंटरव्यू में कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद शमी महाराजी। शी वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, और मुझे मेरे अब्बू वाज असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बच्चे की ज़रूरत है जो गाना गाएगा, तो मैंने ज़िद की कि मैं जाऊँगा और मैं गाऊँगा। वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स तो बहुत हुई, लेकिन वो जो शाज़िया मंजूर जी के साथ वो गाना था, तो मुझे वो जो माहौल लगा, एक्सपीरियंस जो था काम करने का, अप्रिशिएट किया लोगों ने, तो मेरा दिल किया कि मैं इसी फील्ड में रहूं। और उस दिन से लेके आज तक मैं अपना फ्यूचर उसी में देखता हूं कि मैंने इस बूथ में खड़े रहना और गाना है। यस, फ्रॉम दैट डे आई रियली वांटेड टू बी अ प्लेबैक सिंगर व्हिच आई एम। अच्छा, आप छोटे थे, स्कूल भी जाते होंगे, पढ़ते भी होंगे, और आपका पैशन कुछ इस तरफ आ गया, तो आपकी कंसंट्रेशन पढ़ाई की तरफ किस हद तक डाइवर्ट हुई? मैं पढ़ाई में बड़ा नॉर्मल था शुरू से ही, लेकिन साथ साथ मैं बहुत सारे मैंने काम किए। मैं एयरफोर्स में भी सिलेक्ट हुआ था, मैंने नहीं गया मैं, और बैंक में मैंने काम किया, मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन सारी म्यूज़िक पे थी कि मैंने यही करना। मेरे जहन में ये चलता रहता था, चाहे मैं करता था, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। मेरे अब्बू करते थे कि इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तरक्की के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि जो आज का मीडिया है वहाँ पे आपके रेफरेंसेस और लॉबी सिस्टम है। बिल्कुल। तो आपको काम मिलने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यस, स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो दैट्स वाई मेरे अब्बू नहीं चाहते थे। लेकिन आपके पहले प्रोजेक्ट का जो एक्सपीरियंस था उसकी वजह से जहन में बस स्टिक हो गया था। मैं फ्रॉम द डे फर्स्ट, फ्रॉम 1997 मैंने प्लेबैक सिंगिंग ही करनी थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया। मैं पाकिस्तान की फिल्म्स में गा रहा हूँ। या रिश्तेदारों का या दोस्तों का कैसा रिस्पांस था? उनके क्या कमेंट्स होते थे इस बारे में? नहीं, वो उनको कभी ये यकीन नहीं आया था कि ही विल बी एबल टू डू इट। उनको ऐसा लगता था, फिर आप क्या कहते थे कि मैं कर लूँगा? मैं, चूँकि मैंने अपने घर वालों को सेटिस्फाइड करना था, मेरे लिए वो सबसे पहले है मेरी फैमिली। तो मैं स्टार्टेड टीचिंग आफ्टर डूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैंने बीकन हाउस में, सिटी स्कूल में, LGS में, फिर A लेवल्स को मैंने 12 साल पढ़ाया है। तो मैं अपनी फैमिली को ये कहता था कि मैं इंशाल्लाह ताला साथ साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपकी भी मान रहा हूँ, लेकिन अपनी भी साथ साथ मैं उनकी भी मान के चला हूँ। फिर जब उन्होंने ये देखा कि ये काम कर रहा है, इसका नाम हो रहा है,
और अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, तो वो उन्होंने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। अच्छा, उस टाइम आपके फेवरेट सिंगर कौन थे जिनको आप बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते थे? मुझे हमेशा से ही फेवरेट सिंगर मेरे सोनू निगम रहे हैं। अच्छा। और उनकी वजह से मैंने उनके मुंह से गाने मोहम्मद रफ़ी साहब के सुने, तो फिर वो मेरे आइडियल बन गए। मोहम्मद रफ़ी साहब को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और उनका कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो और आप हमें सुनाना चाहें? बहुत से गाने मोहम्मद रफ़ी साहब के, तो आप जो भी गाना गाएं, लेकिन जो एक दो लाइनें जो जिस गाने से मैं उनका फ़ैन हुआ था वो ये था, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं ना दूँगा, आवाज़ मैं ना दूँगा, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। अच्छा, आपने प्रोग्राम हम सब उम्मीद से हैं में भी काम किया जी, बहुत ज़्यादा। उसकी जर्नी का स्टार्ट कैसे हुआ आपका? जर्नी का स्टार्ट ऐसे हुआ, एक्सपीरियंस कैसा है? यस, बेसिकली जो मैंने प्रोफेशनल काम शुरू किया उसमें सबसे पहले मुझे हम सब उम्मीद ने है ही जो ये प्रोग्राम था उसने ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। गवर्नमेंट कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़ते थे, मोहम्मद वकार उसके म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे, तो वी वर कॉलेज फेलोज़। वो कर रहे थे मास्टर्स इन पॉलिटिकल, मैं कर रहा था पॉलिटिकल साइंस में, वो कंप्यूटर साइंसेस में। तो वो उनको ये प्रोजेक्ट मिला था और उसके बाद उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि वहाँ पे मेरी वोकल टेक्सचर जो है वो बहुत सारे लोग, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी गाता था तो वो ये समझते हैं कि मेरा वोकल टेक्सचर जो है वो सुखविंदर सिंह से बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छा, आपने प्रोग्राम हम सब उम्मीद से हैं में भी काम किया, उसके आपके सफ़र का आगाज़ कैसा हुआ और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उस प्रोग्राम की वजह से मुझे पाकिस्तान में एक नाम मिला और पहचान मिली। यस, और मुझे बहुत मोटिवेशन भी हुई उस प्रोग्राम से, क्योंकि मैं जब मैंने लर्निंग बहुत की उस प्रोग्राम से। वो मेरे दोस्त ही करते थे, मोहम्मद वकार हैं, उस बंदे ने मुझे सबसे ज़्यादा सिंगिंग में सपोर्ट किया। 300-350 गानों की आपने बहुत ज़्यादा पैरोडीज़ की हैं, और चूँकि उन्होंने मुझे लिया इस तरह उस प्रोग्राम में कि मेरी वोकल टेक्सचर जो है वो सुखविंदर सिंह जी से बहुत मिलते थे। जब मैं कॉलेज में एक गाना गाया करता था, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, तो वो ही हैड इन हिज माइंड कि जाबिर इस पैरोडी को अच्छा गा लेगा। तो उन्होंने फिर मुझे बहुत से गाने गवाए, फिर उसके साथ मैंने बहुत डिफरेंट वॉइसेस में वो गाने गाए, 300-350 गाना। 8 साल मैं उसके लिए काम करता रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग आपको कहते हैं कि सुखविंदर सिंह से मिलती है, और वाकई बहुत मिलती है। अभी मैं भी एक गाना आपका सुनते हुए मैं ये सोच रही थी कि गाया सुखविंदर सिंह, लेकिन वीडियो देख के पता चला कि नहीं आपका था। तो इस तरह की लोगों को भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आपसे? जी, बहुत ज़्यादा होती है। आपके गानों को सुखविंदर सिंह के साथ और सुखविंदर सिंह के गाने आपके साथ। मैंने बहुत से गाने गाए हुए हैं जो लोग समझते हैं सुखविंदर सिंह जी ने गाए हैं, और उनके गाने गाए हुए मुझे कॉल्स आ जाती हैं, यार आपने बहुत अच्छा गाना गाया, और मैं इसको एंजॉय करता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ यार, वेरी थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मेरा क्रेडिट भी जा रहा है उस तरफ। बिल्कुल। अभी आपने गाने की बात की, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि 2 बोल इस गाने। व्हाई नॉट। हो सच्चा रब राखा मुंह मोड़ जान वालिए, दिल लेके मेरा दिल तोड़ जान वालिए, तोड़ जान वालिए। हो दिल टूट के दिल टूट के दिल टूट के दिल टूट के न जुड़े दोबारा, तेरी मेरी आँख टूट गई सोनिए, हो जिवें टुटिया हंबर तो तारा, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, मेने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी आँख टूट गई सोनिए, हो जिवें टुटिया हंबर तो तारा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। वाकई डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल था। अच्छा, आपने बताया कि आप दरस व तदरीस के पेशे से भी मुंसलिक रहे, पढ़ाना किस कदर एंजॉय करते थे आप? मैं शुरू में तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था पढ़ाना, क्योंकि मैं पढ़ाता भी म्यूज़िक ही था। अच्छा। और जब मैं छोटे लेवल पे था मैं बड़ा एंजॉय करता था, फिर उससे बड़े लेवल पे आया, फिर ए लेवल्स में चला गया, तो वहाँ पे थोड़ी कम, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में उस लेवल का म्यूज़िक सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता। म्यूज़िक टीचर्स तो होते हैं स्कूल्स में,
लेकिन जो उनका काम होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने लगाया हुआ है हर बंदे को कि आप 2-3 नेशनल सॉन्ग्स करवाएं, 1-2 इंग्लिश सॉन्ग्स करवाएं और कोई फोक एक आध करवा दें कॉम्पिटिशन्स के लिए। कॉम्पिटिशन्स पे बहुत ज़्यादा जोर डाला हुआ है, म्यूज़िक लर्निंग पे नहीं है। जैसे हमारे डिग्री पे ज़्यादा जोर है, नॉलेज पे नहीं है। उसके ऊपर जो लर्निंग आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग और जो नॉलेज है उस पे नहीं है जोर। जिस बच्चे जिन रट्टा लगा के भी डिग्री तो ले लेनी है, मार्क्स तो ले लेगा, लेकिन अगर उसका माइंड जो है वो उस तरफ नहीं जा रहा है, वो लर्निंग नहीं कर रहा है, उसका ब्रॉड नहीं हुआ जहन कि वो सोसाइटी को समझ सके, या काम इंसानियत कम होती जा रही है और हमें इन चीज़ों में ज़्यादा लगाया जा रहा है। अच्छा, आपके स्ट्रगलिंग फेज़ में, आपके करियर में ऐसा टाइम आया हो जब आप सिंगिंग से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, आपने सोचा हो कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए? मैं 2014 से 2016 तक मैंने म्यूज़िक नहीं किया था, मैं सिर्फ टीचिंग ही कर रहा था। और चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। मेरी कोई डिमांड नहीं होती थी किसी से भी, और लोग मिसयूज़ करते थे बहुत ज़्यादा। अभी भी मेरी आदत तो वैसी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बैठे बैठाए जब मैंने लोगों से उम्मीद छोड़ दी कि कोई मुझे काम देगा, तो फिर जब मैंने अल्लाह पे डाली तो मुझे कोक स्टूडियो मिला। बिल्कुल, मैं अगला यही तरफ आना चाहती थी कि कोक स्टूडियो में आपकी जर्नी का कैसे आगाज़ हुआ? ये बड़ा मज़े का सीन है। और कैसा वो ब्रेक के बाद एकदम एक अच्छा फेज़ आया? व्हेन आई केम टू नो कि 4 से 5 मेरे फ्रेंड्स ही कर रहे हैं, जिनके साथ मैं पिछले कई सालों से फिल्म्स के गाने और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा था, कमर्शियल्स, और मैंने सबको मैसेजेस किए, तो नोबडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट कि हम कर रहे हैं, कि इसको गंवाना पड़ेगा या जो भी है व्हाटएवर। तो मैंने फिर उस दिन बैठे बैठे ये दुआ की कि अल्लाह पाक, आज के बाद मैंने किसी इंसान को रिक्वेस्ट नहीं करनी कि मुझसे काम करवाएं, ये करें। मैंने बहुत काम किया है और उसका अजर भी आप नहीं देना है। तो मेरा ये ईमान और पक्का हो गया। जैसे मुझे शराज भाई की कॉल आई, जो मुझे जानते भी नहीं थे। उमैर हसन उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने मेरा वोकल उनको सुनाया कि ये आला वाली सॉन्ग है, इसके लिए ये ही विल बी द परफेक्ट पर्सन टू सिंग। शराज भाई ने मुझे बुलाया, ऑडिशन करवाया, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे लिए फ़ाइट की, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम होती है कि किसी नए बंदे को आप नया गाना दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और लड़की भी साथ नहीं है। ऑपोजिशंस भी फिर आती होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं आपको इंडस्ट्री में। आपके सीनियर्स का एटीट्यूड कैसा था इस सारी चीज़ों के दौरान? देखिए जी, मेरा ये मानना है कि सीनियर जूनियर कुछ भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। जो अच्छे हैं वो अच्छा बर्ताव करते हैं, जो अच्छे नहीं हैं, जिनके दिल में कोई ऐसी बात होती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया है। फिल्म्स के गाने मुझसे तब गवाए जब मुझे कोई जानता नहीं था, जैसे शानी हैदर भाई हैं, सहर अली बग्गा भाई हैं, और शुजा हैदर भाई हैं। इन सब लोगों के साथ मैंने बड़ा काम किया हुआ है। अब तक आप कितनी फिल्म्स में गाने कर चुके हैं? थोड़ा सा उन गानों के बारे में। मेरे पाकिस्तान में अभी जितनी तक सुपर हिट मूवीज़ आ रही हैं, जो भी बड़े नाम हैं, जैसे पंजाब नहीं जाऊँगी में मेरा गाना बहुत हिट गया, कलाबाज दिल लाहौर से आगे में मेरा गाना बहुत हिट गया। एनिमेटेड मूवी में मैंने गाया, तीन बहादुर में, तीन बहादुर में मैं हूँ, शाहिद आफरीदी में, जिंदा भाग में, अभी आज़ादी मूवी आई है उसमें, अभी प्रवास है जनू में, तो और कोई 15 से 20 मूवीज़ और हैं जिसमें मेरे गाने आ रहे हैं। अच्छा, दोस्तों की महफिल में या जहाँ भी आप जाते हो, वो कौन सा गाना है जिसकी आपसे सबसे ज़्यादा फरमाइश की जाती है? मुझे वो रमता जोगी का बोलते हैं कि आप ये सुना दें ज़रा, वो आपकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगता है। हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे। डेफिनेटली। ना जाने दिल विच की आया, एक प्रेम प्याला पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं प्रेम प्याला पी आया। ओए रमता जोगी, मैं रमता जोगी होए होए, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदियां जी आया, सारी मधुशाला पी आया, एक पल में सदियां जी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं प्रेम प्याला पी आया, जा पी आया। अच्छा, म्यूज़िक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? म्यूज़िक इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह के प्रोग्राम इनिशिएटिव कोक स्टूडियो था, इस तरह के प्रोग्राम्स और ज़्यादा शुरू होने चाहिए और सबको चांस देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे आ जाएं जिनके कुछ रेफरेंसेस हैं या जिनको सपोर्ट मिल रही है। टैलेंट को बेस बनाना, टैलेंट को प्रमोट करने के लिए सिंगिंग के कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए। कॉम्पिटिशन्स ना भी हों तो सिंगिंग के प्रोग्राम्स, जैसे आई वुड लाइक टू सजेस्ट, देखिए मैं मीडिया में बैठा हूँ और मैं मीडिया को ही बता रहा हूँ कि आप उन सिंगर्स को भी बुलवाएं, प्रमोट करें, ना कि सिर्फ ब्रांड्स को बुलाने पे आपका फोकस हो कि वो ब्रांड आएगा और हमारी रेटिंग ऊपर जाएगी। हज़ारों की तादाद में सिंगर्स बैठे हुए हैं
उनके लिए उनको बुलवाएं, उनके इंटरव्यू करें, उनके दिल में क्या है, हमारी भी ऐसे ही कोशिश उनके दिल में क्या है। जैसे सोशल मीडिया स्टार्स काफ़ी ज़्यादा हिट हो जाते हैं या कहीं भी नया टैलेंट मिले तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम उनको भी नहीं, मैं ये भी बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया स्टार को ही प्रमोशन ना मिले सिर्फ कि एक बंदा वो कोई ऐसी हरकत कर रहा है बैठा हुआ या गा रहा है या कुछ ऐसा अनोखा काम कर रहा है, तो ये आप ये देखें, आप ये ढूंढेंगे इस तरह के और 50,000 बंदे हैं जिनको चैनलाइज करने के लिए उसी एक बंदे पे फोकस चला जाता है और वो क्या होता है 15 दिन वो सुपर हिट होता है, उसके बाद उसको पूछता भी कोई नहीं। जी बिल्कुल, आपकी सजेशन हम भी नोट करेंगे डेफिनेटली यू शुड। और आने वाली जो स्ट्रगलर्स हैं और अपने फैंस हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक तो स्ट्रगल में आप हिम्मत मत हारें, जब एक काम करना है तो उसके लिए डटे रहे अपने पॉइंट्स पे। दूसरा एक इंसानियत की बात बताना चाहता हूँ कि इंटेंशनली सोच के किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा डेफिनेटली। आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, देर आएगी लेकिन दुरुस्त आएगी। और आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप हमें अल्लाह वली भी सुना दें। जी व्हाई नॉट। हो दूरी से ना हो कम दिलों का राबता, एहसास में जो हो कोई रहता, हायल समंदर भी अगर हो दरमियाँ, मिलता है मिलने का कोई रास्ता, मालूम भी ना हो कि है ये क्या, बेदर्द सा ये दर्द है कैसा, हो आला बाली आला बाली आला बाली, एंता कल्बी आला बाली, एंता हबीबी। जी तो नाजरीन, ये थे जाबिर अब्बास जिनसे आज हमने प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में ढेर सारी चिट चैट की और उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें जानी। मेरी तो ये चिट चैट बहुत अच्छी रही, उम्मीद करती हूँ आपने भी एंजॉय किया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।